गाना गाना कोरस। एक पद गा लेते हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मानो, बोलो बोलो मसीहा की जय जय इसी जय। समय बैठ के लेंगे। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए जो मैं दुखाया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए आया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए आया, मेरे लिए भेजो ना मेरा मसीह। मैं मसीहा हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। आइए हम उत्तरवादी पाठ के लिए निकालें भजन संहिता 23 को। ठीक है। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, आओ। मुझे कुछ घटी ना होगी। दूसरा पद, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटे ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम की निमित्त मेरे अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा यहोवा के के धाम नाम में में सर्वदा के वास वास करूंगा। आइए हम आज के वचन के लिए, जो कि पेंटिकॉस्ट का दिन है, लॉर्ड्स डे है, 24 मई 2026 के लिए, आज इस संडे ऑफरिंग के लिए, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए, जबकि हमारी जो माता जी है वो भी थोड़ा बीमार हैं, तो हम सब के लिए आज प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सताव पीड़ित भाई बहनों के लिए जो पूरी दुनिया में हैं, उन सब के लिए प्रार्थना में जाएंगे। और प्रार्थना में आज मैं ही प्रार्थना करूंगा, और फिर उसके बाद हम वचन में आज के जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की लहू की जय। हे महान पिता परमेश्वर, आज के इस लॉर्ड्स डे के दिन, डे ऑफ पेंटिकॉस्ट के दिन 50 डेज कंप्लीट हुए मेरे खुदा। यीशु के नाम धन्यवाद है। आज के जो भी लोगों ने फास्टिंग रखा है वो भी समाप्त मेरे खुदा, और प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से इस ऑफरिंग के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने दिया, और आगे जो भी देने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए। आज के वचन पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के चारों तरफ फिजिकली और डिजिटली यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु के लहू से कैंसिल करते हैं। हो गया बब्लिशस की घोषणा करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जोर से बोलेंगे होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है ट्रायोन गॉड, यानी त्रिएक परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर आखिर है कौन? तो अगर हम देखेंगे उत्पत्ति 1 और उसके 26 में एक पद लिखी हुई है, उसको हम देख लेते हैं। उत्पत्ति 1 और उसका 26 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मतलब कि हमें जो अपनी समानता में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, वैसे ही देह, प्राण और आत्मा, तीनों में हम जो है क्या बोलते हैं प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके समान बने हैं, त्रिएक परमेश्वर के समान। और अगर हम देखेंगे यूहन्ना 14 और 6 को अगर मैं पढ़ दूं तो उसमें लिखा हुआ है, यूहन्ना जो गॉस्पल है, जॉन चैप्टर 14 यूहन्ना 14 और उसका 6वां पद में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग मतलब प्रभु यीशु मसीह, सच्चाई मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर, और जीवन यानी अनंत जीवन यानी पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। तीन है, तीन अलग अलग ऑफिसेस, तीन अलग अलग फंक्शंस हैं, मगर एक ही परमेश्वर है, और वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा परमेश्वर का ये जो समय चल रहा है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का समय है। और दूसरा, पहला कुरिन्थियों 2 और उसका 16 और 17 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें इस प्रकार लिखा है, पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय
और उसके 16 और 17 पद में। पहला कुरिन्थियों 2 और उसका 16 पद में। दूसरा कुरिन्थियों 2 और उसका 16 और 17 पद को पढ़ रहा हूँ मैं। उसमें इतना ऐसा लिखा है, कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सौगंध, और इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों से के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह बोलते हैं। मतलब परमेश्वर जो है उसकी छाप, परमेश्वर का जो जिसको प्रदर्शन किया है वो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। और उसी प्रकार पहला कुरिन्थियों 2 और उसके 15 और 16 पद में, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। पहला कुरिन्थियों 6 और उसका 16 और 17 पद। पहला कुरिन्थियों 6 उसके 16 और 17 पद में, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्य से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब जैसे ही आपका नया जन्म हुआ है, आप जो है एक आत्मा हो जाते हो, और एक आत्मा जब हो जाते हो तो हमको जो है अब पवित्र आत्मा की चलाए चलना है, जो हमारा इस साल का थीम है। पवित्र आत्मा की चलाए चलना है आज्ञाकारिता में, और उसके लिए प्रतिदिन अनुग्रह को मांगना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि त्रिएक परमेश्वर, मतलब हम जो हैं प्रभु यीशु मसीह में एक आत्मा हो जाते हैं और पिता परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। तो आपका जब खतना होता है, जब आप नया जन्म लेते हो, अगर आपका नया जन्म नहीं हो तो आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना कि वही मेरी धार्मिकता और पवित्रता है। और आपका जो स्पिरिट है, यानी कि जब बीज मरता है तो फिर उसके तभी उससे फिर प्लांट निकलता है। तो जो हमारा स्पिरिट में जो आदम का जो चल रहा है वो मर जाता है, और प्रभु यीशु मसीह में हम जो है क्रूस में चढ़ाए जाते हैं, वो मर जाता है। और फिर उसके बाद जो है जो पिता परमेश्वर का जो बीज है प्रभु यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आता है नया जन्म में, तब हम फिर उसके साथ जो है उसके आने तक उसके वचन विश्वास और प्रेम में बने रहना है, ये हमारा काम रहता है। मगर हमको जो है उसमें जब जीवन हमको जब नया जन्म होता है तभी मिल जाता है। तो जो प्रभु यीशु मसीह में फिर हम जीवित रहते हैं, और उसके आने तक जो है हर पैसों तक उसके वचन विश्वास और प्रेम में बने रहें। इसलिए पवित्र आत्मा की चलाए चलना, और ये समय पवित्र आत्मा का है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला और जल्द से जल्द हमें ले जाने वाला है। आइए हम उद्धार की प्रार्थना बोले। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता की बेटा और बेटी कहलाना चाहते हैं वो इस प्रार्थना को बोले। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह 2026 साल पहले जन्म लिया, मारा गया, गाड़ा गया, मेरे हर एक अपराधों को उसने क्रूस में ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, और हम सब नए जन्म विश्वासी को ये समूह जो कि चर्च कहलाती है उसे वो लेने को फिर आने वाला है। और अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ त्रिएक पिता परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला वो प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म उसका हो गया है। पिता प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है, पवित्र आत्मा की चलाए उसको चलना। आइए हम इस वचन के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें। अब्बा परमेश्वर, धन्यवाद देते इस पेंतीकोस्त के दिन के लिए। आज के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हमने देखा पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, मेरे खुदा लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आज वो दिन है मेरे खुदा, आपको धन्यवाद देते हैं। त्रिएक परमेश्वर आपको हर बात धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के द्वारा जितने सुनते हैं सबको आशीष मिले, ईश्वर मिल जाए। हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी यीशु के नाम से समाप्त है। चाहे कोई ब्रेन की प्रॉब्लम, चाहे कोई और प्रॉब्लम, सब यीशु मसीह नासरी के नाम से समाप्त है। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। और यरूशलेम इज़राइल में आपने शांति को दिया है। और प्रार्थना करते हैं गलती मेरी जीसस प्रिंस ऑफ चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विसेज में ग्रीन मेडियन टाइम इंडिया स्टैंड टाइम में महिमा प्रभु यीशु मसीह की। यरूशलेम इज़राइल में आग की तरह बेदारी उतर गई, भारत देश ने कंट्री में छत्तीसगढ़ प्रदेश में आग की तरह बेदारी उतर गई, यहाँ डिवीजन में जीसस प्रिंस ऑफ चर्च पर भी अपने आशीष दिया है। बहुत सारी ब्रांचेस उनके द्वारा आत्माएं बचाई जा रही है, इसकी घोषणा करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज के लेंगे। जो बपतिस्मा लिया वो सम्मिलित हो सकते हैं। आपके पास रोटी नहीं है तो आज की पकी ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो अंगूर धो के ताज़ा पानी में निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकाए रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़े, कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयाल वापस माने इस रोटी के लिए धन्यवाद दी जैसे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है, इसे आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए, इसे खाएं ताकत पाएँ। हमारे मुंजी यीशु मसीह के नाम की गवाही जब तक वह न आए
या जब तक हम जीवित हैं देते रहें। और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में लिया कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह की दया। एक साथ हैं। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने डायरेक्ट पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में लहू नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह पर जी इस दरखास्त के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने कहा ये नई वाचा में मेरे लग, इसे आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। इसे पिए ताकत पाए, जो नई वाचा में आपका लहू और आपके नाम की गवाही को दे, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आए जब तक आप न आए, या जब तक हम जीवित हैं, और कि प्रभु जी आपके द्वारा पिता ग्रहण हो गए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। यीशु मसीह का दया, यीशु मसीह का दया। एक साथ ग्रहण करें। तमाम आशीषों के लिए दयालु बाप आज के दिन के आराधना में आपने बहुत आज के आशीर्वाद दिए। मैं हृदय धन्यवाद देता हूँ वचन को पढ़ने और जो सो सर्दियों स्तुति के गीत गाने का सोच और प्रवचन भी सुनने का सो अवसर दिए, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। और परिवारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सबके लिए धन्यवाद विनती करता हूँ। दयालु बाबा बड़े आशीर्वाद दीजिए। ओ पिताजी दया कीजिए। ओ दयालु बाबा बड़े आशीर्वाद आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। अब समय थोड़ी देर हम टंग्स को बोलेंगे, जो बोल सकते हैं शबलबलु 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 शबलबलु। और पेंटिकॉस्ट का दिन सबको मुबारक हो, हैप्पी पेंटिकॉस्ट। और अब समय बेनेडिक्शन, आपको कोई अगर किसी को ऑफरिंग देना है तो वो कमेंट में लिख सकता है, और 10वां देना है तो वो भी कमेंट में लिख सकता है। फेसबुक और यूट्यूब में स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। जो गवाही देना चाहता है वो भी लिख सकता है उसके, और प्रार्थना निवेदन भी देना चाहता है उस प्रार्थना निवेदन के लिए भी हम प्रार्थना की जाएगी कलीसियाई रूप से, और उस गवाही के लिए भी धन्यवाद की प्रार्थना की जाएगी। आइए बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स के समय जो खड़े हो सकते हो खड़े हो जाए, जो नहीं हो सकते उसी अवस्था में रहकर आशीष बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। 2 कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, रब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। हैप्पी पेंटिकॉस्ट, पेंटिकॉस्ट का दिन मुबारक हो।